अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। श्रेयः पद्म विकासवासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारोरगदर्पकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामर्थ मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारा भय भय सदसान तथावरानाम खंडे स्फुटित दीर्णजित चैत्यालोधारिक दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणीशीलानाम तर्क व्याकल छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान शास्त्र सरोज सास्वाद मदोत्कर मधुकर समावरणानाम निजकुल कमल विकास नहीं महातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति शंकर द्योपद कमलाराधकानाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जन क्रियमाणे जिन्हें स्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है शाश्वती अयोध्या में पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में ये अभिषेक एवं महासांधारा होने जा रही है। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्भृत निजरणी यही है त्रिलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते सिंहते जले नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदु भुफलार्घि कई धवल मंगल गान रभाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामिति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते सिमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्य रस इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन तेज कर्ण सायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकर यज्ञकारी संताप दूर कर रस्य कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाशतांक किरणोसम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फलार्घि कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहाय एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ पर समी अति मंगली के रस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिलसार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य विमित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाओ शीघ्र निज के चतुर्षयों को। ओम राम रीम रूम रोम राशा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन
ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगलारती। दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतारेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिकं तु विवरोतार्यामि इति मंगलारती औतरणम्। उदक चंदन तंडुल पुष्पकै च रस दीप स्तूप फलार्गिकै धवल मंगल कांड बाकुले जिनग्रहेजनाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलया गिरिचंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधांब से नृत्य करूँ अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में यातम ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में मरहम बम बम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते सिमते सुगंधित जलेन पूर्णकलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पकै च रस दीप स्तूप फलार्गिकै धवल मंगल गांध बाकुले जिनग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, जारी हाथ में लेने। शांति धारा के पश्चात आज भगवान परम प्रभु का मोक्ष कल्याणक दिवस है। इन्हें भी मोक्ष सम्यक शिखर पावन तीर्थ क्षेत्र पर प्राप्त हुआ। आज यहाँ पर हम लोग भगवान परम प्रभु के चरणों में निर्वाण लाडू समर्पित करके चढ़ा करके और मोक्ष कल्याणक मनाएंगे। शांति धारा के बाद ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय सर्वप्रकट क्षुद्रोपदोपनाशाय सबक्षामनामर विनाशोम राम रीम रूम रोम राशि नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती नाम का निकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार श्री JK जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद सपरिवार श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन श्री सुखचंद श्रीमती क्षमा जैन श्री सुयस जैन श्रीमती नेहा जैन संगपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र जैन सुजैन पुत्रवधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती सालजी जैन लखनऊ श्री जिंदात जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूजी भसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर CR पाटिल सबदेवपुरम मांगी तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवार श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन समर्थ पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समर्थ पदाधिकारी भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली सपरिवार न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दान मल्ल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आसो निशासित ऋतिका विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमानपुर मॉडल टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरा रमशनिया सेठी दीमापुर नागालैंड श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपावसी कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ए साहिना माही पुण्याचार्य बीबी रपावत परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली निवासी परिवार श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थलाबाद श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन अरहमन इच्छा जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री अजित कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या
ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कामले छाबड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, संजय जैन, अंजू जैन गुड़गावा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विकी जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आस्थार्ची जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यो जैन, राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्रवरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सेन जैन के पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानिया था जैन विकासपुरी दिल्ली, अग्रवाल जैन लाटू वाले, श्री प्रकाश चंद्र अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचित कुमार से परिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरियंत पास मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता प्रियतम मयूरी, ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन शोकानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय रिंकू अरविंद, पिंकी कुशाग्र लावणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थलाबाद कलकत्ता, श्रीमती रूपा रारा स्वास्थलाबाद, श्री अजय रारा दुल्हन साड़ी वाले गुवाहाटी आसाम निवासी परिवार से, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन सीए, पारितो जैन, सुषमा जैन लाजपत नगर नई दिल्ली, सौ ऋतु सन्नी जैन, माता पिता सौ लता पंकज पांडे, भाई सिद्धांत पांडे, कुशल दाम्पत्य जीवन हेतु मुंबई निवासी परिवार से, श्रीमती आशा पवन काला, जागृति प्रमोद अजमेरा, नेहा सुमित सेठी बोरीवली मुंबई, श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, श्री गौरव नीशू जैन, पुनीत सुरीची जैन, श्री योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली से परिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, वेदनीय कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व आयु कर्म चिंचिंदी सर्व नाम बिंबिंदी, कर्म चिंचिंदी सर्व गोत्र बिंबिंदी, कर्म चिंचिंदी सर्व अंतराय बिंबिंदी, कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, क्रोधम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, मानम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, मायाम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व लोभम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व मोहम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, रागम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, द्वेषम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, गजभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, सिंहभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, अग्निभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, सर्पभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, युद्धभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, सागर नदी जलभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, जलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, निग्धादि बंधनभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, वायुयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, वाष्पयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, वाष्पधानी विस्फोटकभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, विषाक्त वाष्पक्षणभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, विद्युत दुर्घटनाभयम सर्व चिंचिंदी भूकंप बिंबिंदी, दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व भूत पिशाच व्यंतर डाकिसा किन्यादिभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, धनानिभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, व्यापार हानिभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, राजभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, चोरभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, दुष्टभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, शत्रुभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, शोकभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, वैरम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, दुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, मनोव्याधिम चिंचिंदी सर्व आतुरो बिंबिंदी, ध्यानम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, अयसाः चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, पापम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, विद्याम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, प्रत्यवायम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, कुमतिम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, क्रूरग्रह भयम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व दुःखम चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व अपमृत्युम चिंचिंदी बिंबिंदी। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराट विद हनुमानाम लंकृत सिंहाभिन सान प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य नामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2549 मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे कृष्णपक्षे चतुर्थी तिथौ गुरुवासरे भगवान पद्मप्रभ मोक्ष कल्याणक दिवसे विधिमान यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्राव चौकाणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा।
हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांतिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु भाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मलम घाते घाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे दारे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पितमाया मत्स्यकतोपरि शांति धाराम कर चतुर्विसंगस्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त प्रशासक का नाम च समस्त दिगंबर जैना नाम च सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसठ स्वाहा जबले आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान भगवान की की जय जबलो परम प्रभु भगवान की की जय उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांड वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाय हे करुणादित बहु दुख में टो आते में पूजू प्रपाय ओम ह्रीम 108 फिर के ऋषभ देव भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणार्थ में जन्मभूमि शाश्वती अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतानंदनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अब निर्वाण लाडू चढ़ेगा। श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू निर्वाण लाडू हाथ में ले लें, सभी बहन जी हाथ लगा लें और निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। आज भगवान पद्म प्रभु का मोक्ष कल्याणक है, जिन्होंने कौशाम्बी नगरी में जन्म लिया, वहाँ 4 कल्याणक हुए, गर्भ जन्म दीक्षा एवं केवल ज्ञान कल्याणक एवं निर्वाण कल्याणक की प्राप्ति सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र से हुई। ऐसे उन पद्म प्रभु भगवान को शाश्वत तीर्थ अयोध्या में निर्वाण लाडू चढ़ाया जा रहा है। आप सब भी आज अपने अपने मंदिरों में निर्वाण लाडू चढ़ाना। चलिए। 28म्युसो चंपाए वासुपूज्य जिणाहो उज्जन्ते नेमिजिणो पावाये निबुधो महावीरो भीषम तु जिणवरिंदा अमरासुरवंदिदा दुध किलेसा सम्मेदे गिरिशिहरे निर्वाण गया नमो तेसिम। फाल्गुनवदि चौथ तिथि सायं प्रभु सम्मेद शिखर गिरि से 1000 मुनि के संग मुक्ति राज्य पाया सुख से। इंद्र संख्यों देव देवियों सहित जाए तत्क्षण प्रभु निर्वाण कल्याणक पूजे जजू भक्ति से मैं शिक्षण। ओम ह्रीम फाल्गुन कृष्णा चतुर्थ्याम श्री पद्म प्रभु जिन मोक्ष कल्याणकाय निर्वाण लाडू सहित महार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जबलो पद्म प्रभु भगवान की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की, सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। ये पद्म प्रभु भगवान छठे तीर्थंकर हैं, उनके श्री चरणों में आप सबने निर्वाण लाडू चढ़ाया। और अभी पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी आपको पद्म प्रभु भगवान के जीवन दर्शन के विषय में बताएंगे। आगे की कार्रवाई स्वामी जी। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के संदर्भ में देश के समस्त बंधुओं को सूचित करना है। गणनीय प्रमुख ज्ञानवती माता जी की प्रेरणा से शाश्वती अयोध्या जो महातीर्थ है, यहाँ पर 30 अप्रैल से 5 मई तक 30-24 तीर्थंकर पत्न कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया है। अर्थात 5 भरत 5 अरावत में 10 तीर्थों पर वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकालीन ऐसे 24-24 तीर्थंकर भगवान होते हैं। इसलिए 720 जिन प्रतिमाएँ जिन बंधुओं ने आरक्षित की हुई हैं, जिन्होंने इसके लिए राशि प्रदान की है, उनकी ओर से ये प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित होकर के यहाँ पर विराजमान होंगी। हमेशा हमेशा के लिए हजारों लाखों साल तक ये प्रतिमाएँ जैन धर्म का शाश्वत तीर्थ अयोध्या का संदेश देने वाली होंगी। ये अयोध्या का एक इतिहास बन रहा है। अयोध्या के अंदर यानी भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में जहाँ पर तीर्थंकर भगवान
जन्म लेते हैं उन सभी का नाम अयोध्या है। ऐसे शाश्वत तीर्थ अयोध्या के अंदर ये हमारी जैन संस्कृति का प्राचीन अर्वाचीन इतिहास बनाने का उपक्रम किया गया है। पूरा इतिहास यहाँ पर बन रहा है। अगर हम 3 लोक की रचना बना रहे हैं वो भी हमारे जैन संस्कृति का इतिहास है, हमारा भूगोल है, हमारा आगम है। इसी प्रकार से भगवान भरत की प्रतिमा जो 31 फीट की विराजमान हो रही है वो भी यहाँ का इतिहास है। और बहुत बड़ा इतिहास इसलिए है क्योंकि प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र चक्रवर्ती यानी भरत चक्रवर्ती थे, सम्राट थे। यहाँ से उन्होंने लाखों वर्ष तक शासन किया है और उसके बाद दीक्षा लेकर के और मोक्ष को प्राप्त किया है। ऐसे चक्रवर्ती भगवान भरत की 31 फीट की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान की जा रही है। इसी प्रकार से भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र हुए, उसमें भरत, बाहुबली, ऋषभसेन आदि शामिल हैं जो महापुरुष हुए हैं। चक्रवर्ती हुए, कामदेव हुए और गणधर हुए। ऐसे 101 पुत्र उसी भाव में दीक्षा लेकर के मोक्ष गए हैं। उनका भी मंदिर बन रहा है, उनकी प्रतिमाएं विराजमान हो रही हैं। तो इन प्रतिमाओं का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव शाश्वत अयोध्या में 30 अप्रैल से 5 मई तक है। आगंतुक सभी बंधुओं के लिए आवास व्यवस्था निःशुल्क है, सभी प्रकार से निःशुल्क है। केवल कुछ थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन शुल्क समिति के द्वारा रखा गया है व्यवस्था की दृष्टि से। इसलिए जो जिन्होंने प्रतिमाएं आरक्षित की है उन्हें भी इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होने का पूरा सुयोग बनाना है, सौभाग्य प्राप्त करना है, पुण्य प्राप्त करना है। क्योंकि आपने प्रतिमा विराजमान करने का पुण्य लिया और उसके साथ उस प्रतिष्ठा के विराजमान होने में, पंच कल्याणक होने में, सौदर इंद्र बनने का भी सौभाग्य आपको प्राप्त करना है। तो पूरे समाज को, पूरे दिगंबर जैन समाज को आह्वान है, प्रेरणा है कि शाश्वत तीर्थ अयोध्या में होने वाले इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में 30 अप्रैल से 5 मई तक यानी आपको 29 अप्रैल तक आना है। चूँकि रिजर्वेशन आजकल 3-4 महीने पहले से ही प्रारंभ हो जाते हैं, फिर वेटिंग लिस्ट हो जाती है। इसलिए आने वाले भक्तों को ये प्रेरणा है कि अभी से आप अपने रिजर्वेशन करा करके रखें, अपनी सूचना दें। आपके लिए हमने यहाँ पर विभिन्न संस्थाओं में AC कमरे, डीलक्स कमरे आरक्षित किए हैं। उन कमरों में आपके ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। हल्की गर्मी रहेगी क्योंकि बैसाख का महीना है तो ठंडी समाप्त हो जाएगी। और बहुत तेज़ गर्मी जो मई और जून के अंदर होती है, ज्येष्ठ के महीने में उतनी गर्मी ना हो करके कुछ गर्मी रहेगी बैसाख के महीने में। उसी के अनुरूप हमने AC कमरे भी लिए हैं, नॉन AC कमरे भी लिए हैं। तो उन कमरों में सभी भक्तों को, इंद्रों को, महामंडलिक राजा और विशेष पात्र सभी को ठहरने की व्यवस्था हमारे समिति के द्वारा की जा रही है। इसके लिए अखिल भारत श्री दिगंबर जैन युवा परिषद जो हमारे अवध प्रांतीय शाखा है, उन्होंने आवास व्यवस्था ली है और पूरे युवा जन यहाँ पर आपकी व्यवस्था में प्रातः से लेकर के रात्रि तक ठहराने की व्यवस्था में रहेंगे। इसी प्रकार से अन्य व्यवस्थाएं भी निर्धारित हो रही हैं और सारे देश के अंदर हमारे पोस्टर कार्ड सब जाने वाले हैं, जा रहे हैं। व्हाट्सएप के द्वारा, पारस चैनल के माध्यम के द्वारा आप सबको बराबर जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। सभी लोग ध्यान रखें। आवास व्यवस्था, कमरों में आपके ठहरने की व्यवस्था निःशुल्क है। सभी के इंद्रों के लिए भी, आने वाले बंधुओं के लिए, सभी के लिए भोजन व्यवस्था भी निःशुल्क है। केवल आवास के लिए थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन शुल्क रखा गया है व्यवस्था की दृष्टि से। तो आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं, आएँ, अभी से अपनी सूचना दें। जिस दिन आप सूचना देंगे उसी दिन से आपको इंद्र बनने का पुण्य प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, ध्यान रखें। अब पूज्यगणी ज्ञानवती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः।
जैसा कि आपको अभी मालूम हुआ है, पद्मप्रभु भगवान का निर्वाण कल्याणक दिवस मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीम निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री पद्मप्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम निर्वाण कल्याण प्राप्ताय श्री पद्मप्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीम श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीम श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः। भव्यात्माओं, जैसा कि गौतम स्वामी ने भगवंतों की स्तुति भी की है और इसमें मैं आपको संक्षेप में ले चलूँ। ये तीर्थंकर परंपरा में जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 हरहंतेषु, चौबीस तीर्थंकर में तीर्थंकर परंपरा में छठे तीर्थंकर भगवान पद्मप्रभु हैं। कौशाम्बी, ये कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में, वहाँ के महाराजा धरणराज, महारानी सुसीमा और भगवान का गर्भ कल्याणक हुआ है माँ कृष्णा छठ को। उसके 6 महीने पहले से ही कौशाम्बी में माता के आंगन में रत्नों की वर्षा का होना आदि, और कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को भगवान का जन्म हुआ है, जो कि इंद्रों ने भी नगरी की 3 प्रदक्षिणाएं दी और जन्मजात बालक को ले जाकर के सुमेर पर्वत पर अभिषेक किया है। पुनः से पद्मप्रभु भगवान ने राज शासन भी किया है। भगवान की आयु 30 लाख पूर्व वर्ष की रही है। कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को ही भगवान ने जनेश्वरी दीक्षा ली है। वहीं पर कौशाम्बी में ही प्रभासगिरी पर्वत है, आज भी प्रसिद्धि को प्राप्त है, और वहाँ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी 2001 में। उस समय पद्मप्रभु भगवान विराजमान हुए थे। भगवान ने प्रियंगु वृक्ष के नीचे जनेश्वरी दीक्षा ली है और प्रियंगु वृक्ष के नीचे ही भगवान को वहीं कौशाम्बी में, जिसे कि आज प्रभासगिरी के नाम से जाना जाता है, केवल ज्ञान हुआ है चैत्र शुक्ला पूर्णिमा को। और फाल्गुन कृष्णा चतुर्थी है आज। आज के दिन भगवान ने सम्यक शिखर से निर्वाण प्राप्त किया है। भगवान के समोसरण में वज्रचामर आदि के 110 गणधर थे। मुनि 3,30,000, हारिका गणनी माता रति सेना और हारिकाएँ 4,20,000, 3 लाख श्रावक, 5 लाख श्राविकाएँ। भगवान के शासन देव कुसुम देव, यक्षी मनोवेगा देवी। भगवान पद्मप्रभु वर्तमान बीरनिवास संवत जो 2549 है, इससे 39,510 वर्ष कम 20 लाख करोड़ सागर पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं चतुर्थ काल में ही। ऐसा पद्मप्रभु भगवान का संक्षिप्त जीवन परिचय मैंने आपको ये उत्तर पुराण के आधार से सुनाया है। अब जो है हम और आप सम्यक शिखर शाश्वत तीर्थ की वंदना करते हुए और कौशाम्बी तीर्थ की वंदना करते हुए, सम्यक शिखर की वंदना करते हुए भावों से सम्यक शिखर की वंदना करते हुए सभी लोग जो अपने घर घर में बैठे हैं सभी, और आज अपने अपने मंदिरों में, मैं तो कहूँगी सभी को भगवान पद्मप्रभु का निर्वाण लाडू अवश्य चढ़ाना। आप लोग हमेशा ध्यान में रखो, सभी तीर्थंकरों की जन्म तिथि और निर्वाण तिथि अवश्य मनाएं। जन्म तिथि में भगवंतों का अभिषेक अवश्य करें और निर्वाण तिथि में निर्वाण लाडू अवश्य चढ़ाएं। आप 24 तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक और निर्वाण कल्याणक मनाते रहेंगे तो अगले भावी पीढ़ी में संस्कार बने रहेंगे। जो ये स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा, पाठ्य पुस्तकों में छप गया,
कुछ विद्वानों ने लिख दिया भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक। ये नितांत ही गलत है। हम और आप चिंतन करें, 700 जन्मभूमि अयोध्या, और जहाँ भगवान सुखदेव कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष पहले जन्मे हैं, जहाँ उनके प्रथम पुत्र चक्रवर्ती ने राज शासन किया है, चक्रवर्ती पद प्राप्त किया है, भगवान ने राज शासन किया है, और भगवान सुखदेव ने प्रयाग में दीक्षा ली है, हस्तिनापुर में प्रथम आहार हुआ है, अक्षय तृतीया भी आज उनके नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त है, प्रथम पारणा दिवस के नाम से। भव्यात्माओं, ऐसे ऋषभदेव से लेकर 24 तीर्थंकरों तक हम भगवंतों के निर्वाण के नाटक बनाते रहेंगे तो हमारी अगली पीढ़ी में धारणा नहीं रहेगी, बालकों में संस्कार रहेंगे कि हमारे 24 तीर्थंकर हुए हैं, ऋषभदेव बहुत प्राचीन काल से हुए हैं, और भगवान महावीर को भी निर्वाण प्राप्त करके 2549 वर्ष ही हुआ है। ये अंतिम तीर्थंकर हैं, भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर हुए हैं। हाँ जी, अब मैं आपको संक्षेप में ले चलूँ श्री कुंद के वाणी द्वादशानुप्रेक्षा की ओर। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणी, मंगलम कुंदार्यो जैन धर्मोस्त मंगलम। द्वादशानुप्रेक्षा में संसारानुप्रेक्षा, उसमें द्रव्य परिवर्तन का संक्षेप में मैंने बताया था। आज मैं ले चलूँ आपको क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन, भाव परिवर्तन संक्षेप में, विस्तार में फिर कभी आपको सुनाएंगे। सब्बम में लोग खेते लोय खेते कमसो तम नथी जमुना उपन्नम उगाहन बहुसो परिभ्रमिदो खेत संसारी। ये लोग जो है 14 राज ऊंचा और 7 राज मोटा, 7 राज चौड़ा, नीचे से बीच में घटते हुए मध्यलोक में 1 राज्य मात्र, और उसमें भी असंख्यात द्वीप समुद्र, और 2.5 द्वीप में ही 170 कर्मभूमियाँ हैं जहाँ मनुष्यों का जन्म होता है। मनुष्य लोग यानी मानव लोग 2.5 द्वीप क्षेत्र मात्र ही है, 2.5 द्वीप मात्र ही है। फिर भी सारे लोक में कोई एक परमाणु, एक क्षेत्र, एक अणु प्रदेश ऐसा खाली नहीं है, एक प्रदेश मात्र भी जहाँ हमने और आपने जन्म न लिया हो। आचार्य देव कहते हैं कि कमसो तो नथी जमुना उपन्नम, क्रमशः इस संसार में हमने और आपने सबने जन्म लिया है। इस तृष्णाड़ी के बाहर भी पूरे लोकाकाश में स्थावर जीव, पृथ्वी जल अग्नि आदि जो सूक्ष्म अनंत भरे हुए हैं, अनंत है, सूक्ष्म जो है जीव, सूक्ष्म जीव इसमें है। तो ध्यान में रखें, क्षेत्र परिवर्तन में हमने और आपने इस संसार में परिभ्रमण करते हुए पता नहीं सर्वज्ञ भगवान के गम्य है, केवली भगवान के गम्य है कि हम और आप कब से परिभ्रमण कर रहे हैं इस संसार में। एक प्रदेश भी बाकी नहीं रहा जहाँ न जन्म लिया हो। ऐसे ही आवसपिणी उत्सपिणी समयावलिया से निरवसे सासु जादो मुदो ये बहुसो परिभ्रमिदो काल संसारे। इस संसार में 5 भरत पर 5 ऐरावत में अवसर्पणी और उत्सर्पणी का परिवर्तन होता है। तो असंख्यातों अवसर्पणी उत्सर्पणी निकल गई, और वो 10 कोड़ा कोड़ी सागर की एक अवसर्पणी उत्सर्पणी होती हैं, 20 कोड़ा कोड़ा सागर की। ऐसे उनमें परिभ्रमण करते हुए उत्सर्पणी के कोई काल भी हमने नहीं छोड़ा, न कोई अवसर्पणी का। उत्सर्पणी के मान लो प्रथम काल में जन्म लिया, मरा, द्वितीय काल में जन्म लिया कभी, फिर तृतीय काल में, ऐसे क्रम से सारे उत्सर्पणी किया और अवसर्पणी के कालों को पूर्ण किया है। ऐसे ही अनंत संसार में परिभ्रमण करते हुए ये काल परिवर्तन है। ऐसे ही भाव परिवर्तन है। निर्याव
जहन्नादिषु जाव दूर लिया युगे दुगे विद्या मिच्छत संसदेन द्यो बहुसो भी भवट्ठिदी भविदो। नरक आयु आदि से चारों गतियों की आयु से लेकर के उनकी जघन्य आयु से लेकर के और देव में तो उत्कृष्ट ग्रहवेग तक लेना, क्योंकि अनंत संसार परिभ्रमण करने वाले ग्रहवेग के ऊपर नहीं जाते हैं, ग्रहवेग तक ही रहते हैं। और ग्रहवेग के ऊपर जाने वाले नियम से समय दृष्टि ही होते हैं, उनका संसार का अंत समझ लीजिए। विद्या जन्म आदि तो उपरिम ग्रहवेग तक और नरक आयु में जघन्य आयु 10,000 वर्ष से लेकर के उत्कृष्ट आयु 33 सागर वर्ष तक आयु में एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते इसे इन आयु को उन्होंने गतियों में पूर्ण किया है। मनुष्य आयु जघन से अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट से 3 पल्ले की है, उसमें परिभ्रमण किया आदि। तो इस प्रकार से संसार में परिभ्रमण करते हुए हमारा और आपका अनंत अनंत काल व्यतीत हो चुका है। और आगे ये निश्चित है, विश्वास रखें हम और आप कि अब हमारे और आपका इस पारस चैनल के माध्यम से हमारी बात को सुनने वाले, साधुओं की बात को सुनने वाले और अहिंसा परम धर्म की शरण में आने वाले व्यक्ति और जिन्होंने अहिंसा परमो धर्म की शरण ली है, ऐसे व्यक्ति निश्चित ही संसार का अंत करने वाले हैं। जिन्होंने सम्यक को प्राप्त किया, मिथ्यात्व के निमित्त से ही अनंत संसार का परिभ्रमण होता है, ध्यान रखें। मिथ्यात्व ही मूल कारण है अनंत संसार में परिभ्रमण कराने वाला। इसलिए समंत भद्र स्वामी ने भी कहा है, न सम्यक तो समम किंचित त्रैकाले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नानद तनुभृता। सम्यक के समान संसार में तीनों लोकों और तीनों कालों में कोई श्रेयस्कर सुखकारी वस्तु नहीं है, और मिथ्यात्व के समान तीनों लोकों में तीनों कालों में कोई शत्रु नहीं है। मिथ्यात्व के निमित्त से हम और आप अनंत संसार परिभ्रमण कर चुके हैं, और आज अहिंसा परमो धर्म सम्यक की शरण लेकर के, जिनेंद्र भगवान की शरण लेकर के और तीर्थंकर भगवंतों के 24 तीर्थंकर भगवंतों के नाम का स्मरण करते हुए, उनकी भक्ति करते हुए, उनकी आराधना करते हुए हम और आप निश्चित ही संसार का अंत करने वाले हैं। निश्चित ही 2-4 भावों में अपने संसार का अंत करके और आत्मा को परमात्मा बना लेंगे। ऐसा विश्वास रखते हुए हमें और आपको अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के पुरुषार्थ में लगे रहना है। स्वाध्याय करके ज्ञान की वृद्धि करना है, भगवंतों की भक्ति करते हुए अपने संसार को अल्प करना है। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और पुनः पुनः कौशाम्बी और समय शिखर जैसे सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करते हुए, भावों से वंदना करते हुए, आप भी भावों से हम और आप समय शिखर की वंदना करते हुए, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या की वंदना करते हुए, और कौशाम्बी भगवान पद्म प्रभु की 4 कल्याणक से पवित्र भूमि की वंदना करते हुए, भावों से वंदना करते हुए पुनश्च आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जो लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। शालिपिष्ट बीशर करित माधुर्य स्वादिकारी, जैसे पुण्य पुरुष के पद रज से ही धरा पवित्र हुई, वैसे त्रिभुवन के मस्तक पर सिद्ध शिला पर सिद्ध अनंतानंत। नमो नमो त्रिभुवन के सभी तीर्थ को, जिससे हो भवंत। भव्यात्माओं, जैसे आटे में मिश्री, मीठा, गुड़, शक्कर आदि पड़ने से वह मीठी हो जाती है। आटा स्वयं में मीठा नहीं है, और उसमें जब शक्कर की कोई चाशनी पड़ जाती है, बूरा पड़ जाता है, तो उसे मिष्टान्न का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही
पुण्य पुरुषों के चरण रज से जो धरती पावन बन जाती है, बस वही तीर्थ संज्ञा को प्राप्त हो जाती है। धरती तो धरती है, लेकिन जब जिस धरती पर पुण्य पुरुषों की चरण रज पड़ जाती हैं, उनके जन्म से, कल्याणकों से, मोक्ष से पवित्र हो जाती हैं धरती, तो वह धरती तीर्थ का स्वरूप, तीर्थ की संज्ञा को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे अनेकानेक तीर्थ हैं। वर्तमान में 24 तीर्थंकर भगवंतों की 16 जन्मभूमियाँ हैं और 5 निर्वाण भूमियाँ हैं। और वैसे पूरे देश के अंदर दिगंबर जैन तीर्थ 300 की संख्या में हैं और 15 से 16 हजार लगभग दिगंबर जैन मंदिर भारत देश के अंदर हैं। ये संख्या आज भारत के गौरव को ऊंचा कर रही है, अर्थात हम सब ऐसे पवित्र देश के अंदर निवास करते हैं, ये आपको जानना है। और पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी आपको आचार्य कुंद कुंद स्वामी की वाणी सुना रही हैं, पवित्र वाणी, गौतम गणधर की वाणी, चतुर्थ काल की वाणी, उसको अपने सरल शब्दों के अंदर सुना करके आप सबके लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तो आपने जाना है कि चाहे गृहस्थ हों चाहे साधु हों, सबको जिनेंद्र भगवान की भक्ति में लगे रहना है और अपनी आत्मा के लिए कभी 12 भावनाओं का चिंतन, कभी 16 कारण भावनाओं को भाना और कभी 10 लक्षण आदि पर्व की आराधना करना और नित्य प्रति जिनेंद्र भगवान की भक्ति करना, देव शास्त्र गुरु के श्री चरणों में नमन करना, ये आवश्यक है। कल स्वाध्याय कर रही थी पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ का। कभी कभी बड़ा गौरव होता है कि एक पिता ने अपनी पुत्री को दहेज में एक ग्रंथ दे करके और क्या जगत का कल्याण कर दिया। अर्थात उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में महमूदाबाद नाम के नगर में श्रेष्ठी सुखपाल दास जी की कन्या मोहिनी थी और उनका जब टिकैत नगर के श्रेष्ठी धन्य कुमार जी के पुत्र छोटे लाल जी से विवाह होने लगा तो सब कुछ देने के साथ उन्होंने एक ग्रंथ दिया, उसका नाम था पद्मनंदी पंचविंशति का, और जिसके गीत आज गाए जाते हैं कि स्वयं माता मोहिनी ने गृहस्थ धर्म को सफल किया और उसको पढ़ करके उन्होंने संतानों को जन्म दिया तो सारी संतानें संस्कारित हुईं। और ज्ञानमती माता जैसी मोहिनी की प्रथम कन्या मैना ने जब उस ग्रंथ का स्वाध्याय किया तो आज संसार को गणिनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी सा जैसा गौरवमयी अमूल्य निधि प्राप्त हो गई, जिसके बल पर आज हम गौरव करते हैं और आगमोक्त साहित्य को प्राप्त करते हैं, आगमोक्त वाणी का श्रवण करते हैं। ऐसे उस पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ के स्वाध्याय की कई बार इच्छा होती, कई बार मैंने भी बचपन में घर में भी स्वाध्याय किया, लेकिन जितनी बार पढ़ो उतनी ही बार उसमें नयापन आता है। दानोपदेशामृत नाम के अधिकार में गुरुओं के पाद प्रक्षालन के जल को सिर पर लगाने का बहुत एक सुंदर श्लोक है कि देवशास्त्र गुरु आज भी जिन मंदिर में प्रतिमा के रूप में, शास्त्रों के रूप में अलमारी में रहते हैं और गुरु साक्षात जब आपके मंदिर में आते हैं तो समझो आपका मंदिर और आपका समाज धन्य धन्य हो जाता है। ऐसे गुरुओं के चरण प्रक्षाल जब आपके घर के अंदर आए या आप मंदिर में भी उनके चरण प्रक्षाल करें तो कैसा उसकी महिमा बताई है। किम ते ग्रहा किमिहि ते ग्रहिणो तु येषाम् अंतर्मनस्सु मुनयो नहि संचरन्ति साक्षादथ स्मृतिवसाच्चरणोदकेन नित्यं पवित्रित धराग्रशिरः प्रदेशा। अर्थात कहा कि गुरुओं के चरण कमल के जल से स्पर्श से जिन घरों की भूमि पवित्र हो जाती है तथा जिन गृहस्थों के मस्तक भी पवित्र हो जाते हैं, यानी गुरुओं के चरण के
गंधोदक से मस्तक को जो पवित्र कर लेते हैं, उन उत्तम मुनियों का जिन घरों में संचार नहीं होता है, यानी जिन ग्रहों में पदार्पण नहीं होता है, उन गृहस्थों के मन के भीतर भी अगर मुनियों के गुणों का संचार नहीं है तो घर भी निष्प्रयोजन है और उनका मस्तक, उनका मन भी निष्प्रयोजन अर्थात उत्तम नहीं है। यानी कि उत्तम पात्र को दान देने से और उनके चरणोदक को मस्तक पर लगाने से बहुत बड़ा पुण्य होता है। ऐसी बातें पूज्य माता जी ने कंठस्थ कर ली थीं, इन श्लोकों को कंठस्थ किया। और जब बताते हैं कि आचार्य संघ के अंदर, जिसमें ज्ञानमती माता, आचार्य वीर सागर महाराज, आचार्य शिव सागर महाराज के संग में भी जब रहती थी, कोई शंका आती तो उसका समाधान करती थी। एक बार बड़े पहुँचे हुए पंडित खूबचंद जी ने एक आरिका के चरणों का प्रक्षाल किया और उसका गंधोदक नहीं लिया, तो वे माता जी घर से उनके चौके से आ गई। आचार्य श्री ने पूछा क्यों, उन्होंने कारण बताया। फिर पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने कहा कि भाई, पंडित जी ने कहा कि मुझे आज बड़ा दुख हुआ, माता जी मेरे घर से निकल आई। क्यों निकल आई? तो माता जी ने बताया कि आपने चरण तो धोया, ऊपर से जल डाला, लेकिन गंधोदक नहीं लिया। तो भाई, जिन गंधोदकम बंदे लिखा है, वंदना तो मैंने कर ली, लेकिन गंधोदक मस्तक पे नहीं चढ़ाया। तब ज्ञानमती माता जी को आचार्य श्री ने कहा कि आप इसका प्रमाण दीजिए। तब उस समय पद्मनंदी पंचविंशतिका का ये सुंदर प्रमाण, शास्त्रीय प्रमाण दे करके और पंडित जी की शंका का समाधान किया। वे नतमस्तक हुई और हमेशा फिर मुनि आरिका के चरणों के गंधोदक को मस्तक पर चढ़ाने का और उनकी नवधा भक्ति करके आहार देने का ये दृढ़ श्रद्धान उन्होंने अपने मन के अंदर बनाया। तो महानुभाव, ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय करके अपने को देव शास्त्र गुरु की भक्ति नित्य प्रति करते रहना है। और इसलिए आपके लिए प्रेरणा है कि आपको सदा श्रावकाचार ग्रंथों का स्वाध्याय करना है। 36 श्रावकाचार हैं, जानिएगा। और श्रावकाचार संग्रह नाम से 4-5 भागों में इसका प्रकाशन है। इन सब में प्रमुख रत्नकरण श्रावकाचार है। और रत्नकरण श्रावकाचार का इसीलिए मैंने दिन में पूज्य माता जी की आज्ञा से 3:30 बजे से स्वाध्याय शुरू कराया। आप समयसार को छोड़ दीजिए, आप सठखंडागम को नहीं समझ सकते, आप बड़े बड़े त्रिलोक सार, त्रिलोक परिणति आदि ग्रंथों का पारायण नहीं कर सकते। कम से कम आपने अगर गृहस्थ में रह करके श्रावकाचार को पढ़ लिया और तदनुरूप अपनी क्रिया बना ली, अपना आचरण बना लिया, तो समझो कि आपका गृहस्थ धर्म साकार हो गया। पंचम काल के अंदर देवशास्त्र गुरु की भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं है। इसी से सबसे ज़्यादा कर्मों का नाश होता है। भाई, ज़्यादा देर ध्यान नहीं कर सकते, जाप पाठ करो नींद आने लगती है, कभी कभी माला भी लोगों की छूट जाती हैं। ऐसे में अपने को ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए। और स्वाध्याय में एक एक पंक्ति को अगर मन के अंदर बिठा लिया तो कोई ना कोई पंक्ति आपके मन में बैठ जाएगी। कल हमने आचार्य समंतभद्र स्वामी के शब्दों में बताया कि धर्म की सही व्याख्या क्या है। तो उन्होंने मंगलाचरण के बाद दूसरे ही श्लोक के अंदर कहा कि उत्तमे सुखे धरति इति धर्मा, यानी प्राणियों को संसार दुखता सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे, संसार के दुख से निकाल करके जो करुणा से ओतप्रोत संत जन, गुरुजन उत्तम सुख में पहुंचाते हैं, बस इसी का नाम है धर्म। अब उत्तम सुख क्या है? तो अगले में कहा सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि का मतलब क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 चीज़ें हैं। तो बहुवचन कहा चारित्राणि, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, और उसके बाद कहा मोक्ष मार्गा, यानी मोक्ष का मार्ग तो एक है। तीनों की एकता जहाँ हो गई वहीं मोक्ष का मार्ग है। ऐसे ही तीनों की एकता को धर्म कहा। इन तीनों को धारण करना
धर्म है। और धर्म को कहा ये धारण करने की वस्तु है। धर्म को आज जाति संप्रदाय समझ लिया गया। यद्यपि जब जनगणना होती है तब आपको बार बार प्रेरणा दी जाती है कि धर्म के कॉलम में आप जाति के कॉलम में आप जैन लिखें, क्योंकि जैन जो है आज जाति का रूप धारण कर चुकी है। लेकिन आपको जानना है कि जैनों में भी 84 जातियां हैं। अग्रवाल, खंडेलवाल, पद्मावती पुरवाल, पोरवाड़, पल्लीवाल, 84 जातियां हैं। लेकिन वर्तमान में जनगणना के अनुसार जब जाति लिखते हैं तो जैन लिखते हैं, लेकिन जैन धर्म है और वह धारण करने की वस्तु है। चाहे तिर्यंच उसको धारण करें, चाहे भील उसको धारण करें, चाहे हिंदू धारण करें, चाहे जैन कुल में जो उत्पन्न हुए हैं वे जैनत्व के सार को समझें, तो उसको धारण करके हर व्यक्ति की आत्मा पवित्र होने वाली है। वह धर्म सबके लिए हितकारी है। ऐसा नहीं कि जैनियों की कोई बपौती बन गई है। तो आप इन सब चीज़ों के रहस्य को दिन में 3:30 बजे से ऋषभ देव जूम चैनल में उपस्थित होकर के और उसको पढ़ें। ये एक कक्षा है, रत्नकरण श्रावकाचार्य की क्लास चल रही है। हमारे संघ की ब्रह्मचारिणी बहनें और आरिकाएँ सब लोग और जो ब्रह्मचारी गण हैं, जो आने वाले श्रावक श्राविकाएँ हैं, सब लोग बैठ करके बड़ी रुचि से रत्नकरण श्रावकाचार्य को सुनते हैं, क्योंकि जिसके अंदर रत्नों का पिटारा भरा हुआ है। तो समझो कि श्रावकों के पास वह रत्नों का पिटारा है, श्राविकाओं के पास भी रत्नों का पिटारा है। जब उसको समझ नहीं पाते हैं तो उसके ज्ञान से अनभिज्ञ रहते हैं। तो जैसे अपने पास ही भरे हुए रत्न को जान नहीं पाए, अपनी संपत्ति को जान नहीं पाए, भिखारी बन जाते हैं। तो ऐसे हम सब अपने रत्नों को नहीं जान पाते हैं, उसकी वैल्यू नहीं कर पाते हैं, उसका मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। इसलिए संसार में हम समझते हैं हमारे पास कुछ नहीं। कोई एक प्रश्न कर दे कि जैन धर्म की परिभाषा क्या है, चुप हो जाते हैं। जानना है आपको कि जैन कोई भी बन सकता है भावों से, लेकिन जाति से अलग अलग जातियां हैं। कोई हिंदू है, किसी के साथ शर्मा लगा है, किसी के साथ जैन लगा है, किसी के साथ वर्मा लगा है, किसी के साथ गौतम लगा है। ये सब जातियां हैं।